बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। यह सत्य है कि नदियों और नालों का पानी जब गंगा नदी में जा मिलता है तो वह भी गंगा रूप बन जाता है और कसाई का लोहे का चाकू जब पारस पत्थर से छू जाए तो वह सोने में बदल जाता है। नीम का वृक्ष चंदन के वृक्ष के समीप होने से वह भी सुगंधित हो जाता है और जो कुछ भी नमक की खान में जाता है वह भी नमक बन जाता है। इसी प्रकार यह भी अटल सत्य है कि जो भी संत महापुरुषों की शरण संगति ग्रहण करता है वह उनके गहरे रंग में रंग जाता है। अपने दोषों और पापों को न देखते हुए मनुष्य को सद्गुरु की शरण में जाकर पापों की क्षमा के लिए विनय करनी चाहिए, जिनकी संगति एवं वातावरण में वह स्वच्छ वायु के बहाव की न्यायी आनंदित होगा, आध्यात्मिक जीवन का पुनः निर्माण करेगा। तब वह उत्तम गुणों को धारण कर गुणवान मनुष्य बन जाएगा। जब वह मन और हृदय से संतों के श्री वचन पर आचरण करेगा तब वह इंद्रियों पर नियंत्रण करने में समर्थ होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसका मन आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त होगा। मनुष्य सत्संग में व्यक्त किए गए श्रेष्ठ विचारों को मन में धारण करके भक्ति की ओर बढ़ने लगता है तो पूर्व अशुभ कर्म के चिन्ह स्वतः मिट जाते हैं। संतों की संगति वह पारस मणि है जिसके छूने मात्र से ही एक साधारण व्यक्ति आध्यात्मिकता रूपी सोने में बदल जाता है। मनुष्य को संतों के उपदेश भक्ति भाव व लगन से सुनने चाहिए। मन वाणी कर्म स्वयं ही पवित्र हो जाएंगे। उनकी सुसंगति ग्रहण करने से मनुष्य को बिना प्रयास के ही कई प्रकार के यज्ञ तप जप का फल प्राप्त हो जाता है। पापों की मैल मन से उतर जाती है और ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो उठता है। हमें अपना जीवन इस प्रकार बनाना चाहिए कि हमारे सभी कर्म यानी देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, काम करना, लोगों से संबंध इत्यादि सभी हमें आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर कर सके। कुसंगति हमारे अंदर दोष पैदा करती है, जबकि नेक और सज्जनों की संगति हमें पवित्र, स्वच्छ और धार्मिक जागृति की ओर ले जाती है। प्रभु का नाम और उसकी महिमा का गुणगान गायन करने से व सुनने से आनंद प्राप्त होता है। परमात्मा से मिलने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। मालिक का ध्यान और नाम का सुमिरन करने से मनुष्य संसार की मोह ममता, इंद्रिय सुख की और झूठी इच्छाओं को त्याग कर देता है तथा आतुरता से उस परमात्मा से मिलने की चाह रखता है। तब हमारा मन काम क्रोध से मुक्त होकर निर्भय बन जाता है और प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। संतों की संगति प्राप्त होने से हमें कोई पराया या दुश्मन दिखाई नहीं देता, बल्कि सब में उसी परमात्मा का नूर नजर आता है। निरंतर नाम का सुमिरन करने से हम प्रभु से मिलने के समीप पहुंच जाते हैं और उसके योग्य बन जाते हैं और हमें हर जगह अंदर व बाहर उसकी उपस्थिति का आभास होने लगता है। हमारे हृदय में आनंद, परम सुख एवं प्रेम का अथाह सागर उमड़ने लगता है। तीनों गुणों से ऊपर उठकर आत्मा उच्चतम अलौकिक धाम में पहुंच जाती है। संत समागम से व्यक्ति मन और माया के कुविचारों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जो महापुरुषों की संगति में आ जाता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तथा मृत्यु के समय विचलित नहीं होता।
बुरी संगति विनाश की ओर ले जाती है। इसलिए हमें इस प्रकार का संग करना चाहिए जो मनुष्य सत्पुरुषों के वचनों को ध्यान से सुनकर अमल में लाता है। वह मन माया के दायरे से निकल जाता है। जिस प्रकार खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, उसी प्रकार सत्संग जो आध्यात्मिकता का सिरमौर है, उन व्यक्तियों को सुख की सृष्टि में ले जाता है जो इसे अपनाते हैं। ढाक का पेड़ चंदन के वृक्ष के समीप उगने पर ढाक नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें भी चंदन की खुशबू आने लगती है। सत्संगति का प्रभाव वास्तव में बहुत ही उत्तम है। मनुष्य अपनी बुरी आदतों और कुप्रवृत्तियों को त्याग कर सत्संग के रंग में रंग जाता है। जो मनुष्य संत महापुरुषों के प्रवचनों को ध्यान से सुनकर मनन करते हैं, उनकी विचारधारा शीघ्र बदल जाती है, कारण कि उनके अनुभवी उपदेशों से वातावरण में उसी प्रकार की लहर उठती है जो श्रोताओं के मन पर अमिट छाप छोड़ देती है। इस प्रकार बुरे विचारों की मैल धुल जाती है और अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो जाता है तथा ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होने लगता है। महापुरुषों की सुसंगति में मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, उसकी पाश्विक वृत्ति समाप्त हो जाती है और वह परमात्मा के साथ आध्यात्मिक संबंध का अनुभव करता है। उसकी पावन संगति की ही प्रभु के सुमिरन भजन में मन लगाने का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि संपूर्ण विचारधारा एक लक्ष्य की ओर केंद्रित रहकर उसे पाने की आकांक्षा करती हैं। संतों के जीवन चरित्र में महान प्रभावशाली शक्ति होती है। वे दिव्य आकर्षण शक्ति के मालिक होते हैं। उनका मन, शरीर और आत्मा उच्च विचारों की तरंगायित करते हैं। मन और इंद्रियों पर उनका पूर्ण अधिकार होता है। उनकी पावन संगति से हमारा मन और इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। इसमें आश्चर्य नहीं कि प्रभु की कृपा का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। संतों की कृपा से सदना कसाई, गणिका, रत्नाकर डाकू और सज्जन ठग जैसे भी संत बन गए। यह अच्छी तरह से याद रखो कि संत महापुरुष इंद्रिय सुखों और मन के बंधनों से मुक्त होते हैं। वे कठोर तपस्या करके शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, जिससे परमार्थ पथ पर चलते हुए उन्हें यह द्वंद्व चलायमान नहीं कर सकते। हमें ऐसे संत महापुरुषों की तलाश करनी चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। यदि जिज्ञासु की तड़प सच्ची है तो अवश्य ही प्रभु की कृपा से संत समय के सद्गुरु की शरण प्राप्त कर मुक्त हो जाएगा। क्योंकि हमें जितना भी हो सके शीघ्र ही संतों की संगति ग्रहण करनी चाहिए। नारद जी ने सत्संग के लाभ पर बहुत जोर डाला है। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम जी ने भक्ति मत सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए फरमाया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सत्संग एक शक्तिशाली आध्यात्मिक पाठशाला या विद्यालय है, जहां रूहानियत, भक्ति और प्रेम की शिक्षा दी जाती है। सत्संग एक अद्भुत प्रयोगशाला है, जहां मन का संशोधन किया जाता है और मनुष्य इस प्रकार शुद्ध एवं निर्मल बन जाता है कि स्वयं ही आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। सत्संग एक उच्च तीर्थ स्थान है। यह जन्म जन्मांतरों के मैलों को, मन से पापों की मैल को उतारकर स्वच्छ और पवित्र बना देता है। बुरे से बुरा पापी भी सत्संग के प्रभाव से नहीं बच सकता, यानी कि वह सदाचारी व भक्तिपूर्ण विचारों वाला बन जाता है और प्रभु के नाम के रंग में रंग जाता है। उस नाम के अमृत द्वारा जो सत्पुरुषों की संगति में प्राप्त होता है। काक और बगुले रूपी मनुष्य जो कि इंद्रिय सुखों की मलिनता में रहते हैं, सच्चे अमृत का रसपान करने से हंस रूप बन जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।